हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बाय नितिन में। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सब इंस्पेक्टर एसआई दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2024 को लेकर। ठीक है, तो इसमें वैकेंसी आ गई है, नोटिफिकेशन आ चुका है कि एज लिमिट क्या है, इसकी एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ, चलिए देखेंगे। वैकेंसी को देखा है कि जब देखते हैं एग्ज़ाम, ठीक है, एग्ज़ाम की डेट अभी 2 महीने बाद है। ठीक, तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं अभी काफ़ी टाइम है, आने वाले 8-10 दिन पहले ही तैयारी करना शुरू करेंगे, तभी हम कोचिंग जाएंगे। तो वो कोचिंग सेंटर पर जाकर बोलते हैं कि वो सर हमें सिलेबस उसका पढ़ना है और ऐसे होना। ठीक है, तो ऐसे कभी नहीं होता है। ठीक है, 8-10 दिन में कभी तैयारी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप पुराने पढ़े हुए हैं, ठीक है, आपने कंपटीशन का अगर पहले से पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, अगर किसी चीज़ को आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तभी आप उसको कवर कर सकते हैं। और ऐसा कभी नहीं होता है, कुछ लोग कहते हैं कि अभी 3 मंथ हैं, 2 मंथ हैं, मौके पर ही सारा कुछ कवर कर लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोगों को मैंने देखा है पूरी ज़िंदगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो गए, लेकिन आज भी उन्हें जॉब नहीं मिली। क्यों? उसका कारण यही है कि वो यही देखते हैं कि कब एग्ज़ाम आ रहा है और कब हम तैयारी के लिए जाएं। ठीक, तो ऐसा नहीं होता है, आपको कंटिन्यू बने रहना है पढ़ाई में। ठीक है, क्यों? उससे एक चीज़ और है कि आप उस स्तर पर हैं अभी जहां आपको होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई के लेवल से अगर आपको नौकरी लेनी है तो उस लेवल पर आपको बना रहना होगा। ठीक है, सबसे पहली बात। अब दूसरी बात ये, और खुद को समय दो। ठीक है, प्रश्न आ जाते हैं कि 90% फेल, 100 में आप हो, बताओ इसका प्रश्न आंसर क्या है। तो वो बिल्कुल फेक होते हैं। ठीक है, आप उन पर न जाएं। सबसे पहली बात, दिमाग लगाएं अच्छी चीज़ों में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एंटरटेनमेंट गलत है, आप बाहर के दुनिया में इंजॉय, ठीक है, बाहर के माहौल में इंजॉय लें, लेकिन लिमिट से। ठीक है, इतना कि खुद को बेकाबू ना पाओ। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि कभी दुख, ये दुख शब्द सबने सुना होगा। ठीक है, दुख में क्या होता है, आदमी बहुत रोने लगता है कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे ये नहीं हो पा रहा, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे वो नहीं हो रहा। ये दुख सबके पास लाजमी है और होता भी है सबको। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को ये बयां करें। ठीक है, दुख बयां करने से आपका मजाक ही बनेगा, ना कि कोई साथ देगा। ठीक है, ये कलयुग है। दूसरी बात, सुख, ये वर्ड भी सभी ने सुना होगा। ठीक, सुख क्या है? सुख में सब क्या होता है, दुनिया को भूल जाते हैं। यहाँ तक कि मतलब जो कि अपने परिवार के लोग होते हैं, इंसान उनको भी भूल जाता है। ठीक है, संबंध विच्छेद कर लेता है, ये सोचता है कि अब मेरे पास कोई नहीं आना और मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास सुख है। ठीक है, सुख इतना हो जाता है उसको कि उसको फैमिली की कमी महसूस ही नहीं होती। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि दुख और सुख आएंगे जाएंगे। ठीक है, दुख सुख आएंगे जाएंगे, लेकिन में दुख व्यतीत करें और सुख में किसी सभी को भूल जाएं। ठीक है, दुख सुख तो आते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप अपने आप पर काबू बनाए रखें दोनों परिस्थितियों में। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक, फ्रीडम फाइटर जो कह के गए थे, शायद आपको अगर मैं बताऊंगा तो याद भी आ जाए। राजनीति, ठीक है, राजनीति क्या है, सरकार आएंगी सरकार जाएंगी, ठीक है, लेकिन देश मजबूत रहना चाहिए। ठीक, इसी दोहे पे पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दुख आएगा दुख जाएगा और सुख आएगा सुख भी जाएगा। परिस्थिति समान कभी नहीं रहती है, लेकिन होना क्या, खुद पर कंट्रोल रखना है, दुख में भी और सुख में भी। ठीक, कभी अपने आप को भावुक ना हो गए और खुद को तनावग्रस्त ना करें दुख में, और सुख में किसी को भूलें ना, किसी को ठोकर न माने कि आज हम बहुत खुश हैं तो दूसरे को नेगलेक्ट कर दें या दूसरे को कुछ ना समझें, ये सबसे गलत बात है। ठीक, लेते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम बात करेंगे, इसलिए बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है जानेंगे। एप्लीकेशन विंग, तो 4/3/2024 फॉर्म अप्लाई करने की डेट रहेगी। अब बात करेंगे लास्ट डेट, तो लास्ट डेट फॉर अप्लाई क्या है, 28/3/2024 ये लास्ट डेट रहने वाली है इसकी। ठीक है, अब बात करें करेक्शन डेट, तो करेक्शन डेट रहेगी 30-31 मार्च। ठीक है, 2 दिन रहेगी, 30 और 31 मार्च। ठीक, करेक्शन डेट रहेगी। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट की मिनिमम एज देखेंगे पहले। मिनिमम एज क्या है, 20 ईयर। ठीक है, 20 साल मिनिमम एज रहेगी। अब बात करते हैं मैक्सिमम एज की, तो मैक्सिमम एज 25 ईयर। ठीक है, 25 साल मैक्सिमम एज रहने वाली है। ठीक, अब बात कर लेते हैं पोस्ट नेम की, तो पोस्ट नेम क्या रहेगा वो भी देखेंगे। सब इंस्पेक्टर इन
दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स, ठीक, ये हमारी पोस्ट का नाम है। ठीक, अब वो बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितना, किस कैटेगरी की कितनी रहेगी वो भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जनरल ओबीसी प्लस ईडब्ल्यूएस, ठीक, 100 रुपीज़ चार्जेस रहेगा भैया इनका, जनरल और ओबीसी प्लस ईडब्ल्यूएस वालों का। ठीक, अब बात कर लेते हैं एससी एसटी, तो एससी एसटी का शून्य रहेगा, कोई चार्ज नहीं देगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑल कैटेगरी। ऑल कैटेगरी फीमेल 0, कोई पैसा नहीं है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं रहेगा ऑल कैटेगरी फीमेल का। ठीक है, निःशुल्क है। अब करेक्शन डेट पर बात कर लेते हैं। अब सबसे मेन चीज़ यहाँ देखेंगे, करेक्शन डेट मैंने आपको बताया 31 और 31 मार्च, ठीक है, 2, लेकिन इसमें एक चीज़ और दी गई है, एक चीज़ अलग से ऐड कर दी है। क्या ना, अगर आप फर्स्ट टाइम करेक्शन कराएंगे तो उसका 200, ठीक है, 200 रुपये चार्ज रहेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम करेक्शन का। अगर आप सेकंड बार करेक्शन कराते हैं तो उसका 500 चार्ज रहेगा। ठीक है, करेक्शन का। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी क्या है देखेंगे, दिल्ली एसआई के लिए क्या मांगा है, बैचलर डिग्री। ठीक है, बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, ऊपर कितना भी हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन इससे नीचे ना हो। ठीक, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इन एनी स्ट्रीम विद ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। ठीक, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना बनवा लें। ठीक, बात करते हैं टोटल पोस्ट। तो टोटल पोस्ट है 4187। ठीक है, 4187 टोटल पोस्ट है इसमें। और जो इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनली लगाएं। ठीक है, तो ये थी इसकी शॉर्ट डिटेल। और मैं आपको यही कहूँगा कि इसमें अगर अप्लाई करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो आप इसमें लगाएं, लेकिन सबसे पहली बात ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लगाएं। ठीक है, अच्छी तैयारी करें और मैं अच्छी कामना करूँगा, तैयारी बरकरार रखें, आपको जॉब जरूर मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।